हेलो एवरीवन, क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.3। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 से बताने जा रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने इसी एक्सरसाइज के 7.3 में ही क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक अपलोड कर दिया है और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से बताने चल रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए हमें इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x sin 8x dx। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था, यहाँ आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपका फार्मूला बन जाएगा 2 sin a sin b का, और हमारा इंटीग्रेशन जो है इजी हो जाएगा। 2 sin x और आपका sin y का फार्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है, कास के फॉर्म में ये होता है, कास x माइनस वाई होता है और माइनस कास x प्लस वाई। इस फार्मूला का यूज करेंगे तो हमारा यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा। बट आपको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना ही पड़ेगा। 2 से डिवाइड हमने कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 sin 4x इंटू साइन 8x dx यूजिंग दिस फार्मूला। इस फार्मूला का यूज करेंगे आ जाएगा 1/2 विद इन ब्रैकेट। यहाँ आप राइट कर सकते हो कास के साथ फार्मूला लगाने के बाद कास x माइनस वाई। कास x माइनस वाई में आ जाएगा माइनस कास 4x, ठीक है, 4x में से 8x माइनस करोगे तो माइनस में आएगा, और माइनस आ जाएगा कास a प्लस b का मतलब 4x और प्लस 8x आ जाएगा आपका 12x। कितना आएगा 12x। ओके, dx। क्वेश्चन बहुत इजी है। अब यहाँ पर 1/2 को आप बाहर कर दीजिए और अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दीजिए। कास माइनस थीटा क्या होता है आपका, प्लस कास थीटा होता है, तो हम यहाँ राइट करेंगे कास 4x dx माइनस इंटीग्रेशन कास 12x dx। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आप इसको इंटीग्रेट कर दो। कास का इंटीग्रेशन पॉजिटिव में ही होता है, तो यहाँ आ जाएगा आपका sin 4x बाई 4 माइनस sin 12x बाई 12 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, नेक्स्ट स्टेप में 2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा sin 4x बाई 8 माइनस sin 12x बाई 24 प्लस c। यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन बहुत इजी है। ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे ही इंटीग्रेट करिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अब देखो, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे डायरेक्ट होगा नहीं। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए एक को आप इल्यूमिनेट कर दीजिए, ठीक है। कास एक्स का ऐसा फार्मूला लगाइए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, जिससे एक आपका कैंसिल आउट होकर के क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए, इजी हो जाए, ठीक है। सिंस वी नो दैट द फार्मूला कास एक्स का आपने फार्मूला याद किया होगा। कास एक्स का एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, और एक फार्मूला और होता है इसका कास के फॉर्म में 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ठीक है, 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो यहाँ देखिए कौन सा फार्मूला ऐसा आप लगाओगे जिससे एक आपका ऊपर न्यूमरेटर कैंसिल हो जाए। फर्स्ट फार्मूला आप लगा दो साइन के फॉर्म में, तो यहाँ आप लगाओगे 1 माइनस कास एक्स की जगह फार्मूला रख दोगे तो आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, प्लस 1 प्लस यहाँ फार्मूला इसको लगा दोगे जिससे माइनस से प्लस कैंसिल हो जाए। तो इसको ध्यान रख करके ही लगाइए कौन सा फार्मूला लगाएंगे कि एक आपका कैंसिल आउट हो जाए, 1 जो राइट है, ठीक है। तो यहाँ आपका आ जाएगा 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस 1 dx। आपका यहाँ ब्रैकेट ओपन करोगे 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ से भी 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा डिनोमिनेटर में 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। देखो 2 से 2 भी आपका कट जाएगा, और साइन बाई कास क्या आता है, tan आता है। दिस वी कैन राइट tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब देखो यहाँ tan का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होगा, tan स्क्वायर का। tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन काट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमें फार्मूला यूज करना पड़ेगा। हम आपको यहाँ पर एक बार और बता देते हैं। जब भी tan स्क्वायर एक्स आ जाए इसको आपको सेक में बनाना पड़ेगा
सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ठीक है। और काट स्क्वायर एक्स यदि आ रहा है तो काट स्क्वायर एक्स को भी आपको बनाना पड़ेगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में, क्योंकि tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं है, काट स्क्वायर का नहीं है, तो इसको हम रिमूव कर देंगे, चेंज कर देंगे सेक स्क्वायर एक्स में tan को, और काट को चेंज कर देंगे कोसेक स्क्वायर एक्स में, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हो फार्मूला है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स होता है। सो इट चेंज इन टर्म ऑफ tan। ओके, तो यहाँ पर आप राइट करोगे सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन ब्रैकेट में dx इंटीग्रेशन, ठीक है, इसी फार्मूला के हेल्प से। आ गया इतना समझ में आपको? नेक्स्ट स्टेप में इसको अलग अलग कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx, और यहाँ राइट कर सकते हैं 1 dx, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा tan एक्स बाई टू, और 1/2 x बाई टू का फिर से जब आप डिफ्रेंसिएशन टी मान के सब्स्टिट्यूशन मेथड से करोगे तो x बाई टू का कितना आ जाएगा 1/2, और 1/2 से आप यहाँ डिवाइड कर दोगे, माइनस यहाँ आ जाएगा x, 1 का x होता है प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 आपका ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 tan x बाई टू माइनस x प्लस c, दिस इज योर आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, राइट, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है इसको। या तो आप कास एक्स का फार्मूला लगा दीजिए, कास एक्स का फार्मूला आपने पढ़ा है, कास स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। और यहाँ पर भी लगा दीजिए कास एक्स का फार्मूला, कास स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो इस फार्मूला से भी आप सॉल्व कर सकते हो, बट क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से बता देते हैं। देखो यहाँ डिनोमिनेटर में 1 प्लस कास एक्स है, तो ऐसा कुछ करो कि न्यूमरेटर में भी 1 प्लस कास एक्स आ जाए, जिससे अलग अलग करने पर सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। 1 प्लस कास एक्स नीचे है, 1 प्लस कास एक्स ऊपर कैसे आएगा, 1 ऐड करने पर आ जाएगा, ठीक है। और आप जानते हो जब वो ऐड करते हैं किसी टर्म में न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, सब्सट्रैक्ट कभी करते हैं, ऐड और सब्सट्रैक्ट दोनों करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं 1 ऐड कर देते हैं, तो आपको मिलेगा 1 प्लस कास एक्स, इसको ब्रैकेट में लिख के माइनस 1 कर देते हैं, ठीक है। हमने एक ऐड कर दिया, एक सब्सट्रैक्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और क्वेश्चन हमारा इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये आप इतना कर सकते हो, डिनोमिनेटर के जितना न्यूमरेटर में भी हमने बना दिया। अब इसको यदि आप सेपरेट करोगे, अलग अलग राइट करोगे, तो आएगा 1 प्लस कास एक्स, और डिनोमिनेटर में भी आएगा 1 प्लस कास एक्स, ठीक है। यहाँ आप लिखोगे dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx अपॉन, इसके साथ भी आ जाएगा 1 प्लस कास एक्स। तो दो टर्म में हमने इसको ब्रेक कर लिया। जैसा कि आप जानते हो दोनों टर्म सेम है, इसलिए कैंसिल आउट होकर के आ जाएगा 1 dx, और माइनस जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था 1 को एलिमिनेट करना है, 1 को कैंसिल आउट करना है, तो कास एक्स का ऐसा फार्मूला लगा दो जिससे 1 कट जाए। तो यहाँ लगा देंगे कास एक्स का फार्मूला जैसे इसके पहले लगाए थे, 2 कास स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। ओके, क्लियर हो गया। तो यहाँ आ जाएगा 1 dx माइनस 1 से 1 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और आ जाएगा dx अपॉन 2 कास स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम राइट कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। इंटीग्रेशन पूरा अभी इकट्ठे करेंगे, ऐसे इसका इंटीग्रेशन करने के बाद इसको साथ नहीं लिखेंगे, या तो इंटीग्रेट कर भी सकते हो, बट कांस्टेंट सी लास्ट में ऐड कर देंगे, दोनों को इकट्ठे इंटीग्रेट करके, ठीक है। यहाँ 1/2 को बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट है, और 1 अपॉन कास स्क्वायर क्या होता है, सेक होता है, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स बाई टू आ जाएगा, आप जानते हो 1 अपॉन कास सेक होता है, इसलिए 1 अपॉन कास स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा x माइनस 1/2 एज इट रहेगा, और इसका इंटीग्रेशन करोगे, अभी अभी इसके पहले हमने बताया था सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, तो यहाँ आ जाएगा tan x बाई टू, और जब इसको फिर हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से t मान के, तो आ जाएगा 1/2, इसलिए 1/2 से डिवाइड करके इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट ऐड कर देंगे। क्लियर हो गया, सेक स्क्वायर एक्स का tan x और फिर इसका 1/2। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम राइट कर सकते हैं x माइनस, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा x माइनस tan x बाई टू
प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये भी देखिए स्क्वायर के फॉर्म जैसा है जैसे साइन स्क्वायर एक्स आया था। तो यहाँ पर पावर 4 है, तो पावर 4 को भी हमें रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ से पावर 4 को हमें हटाना पड़ेगा। तो पावर 4 हटेगा कैसे, देखिए आप इसको राइट कर सकते हो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ओके, दिस वी कैन राइट। बट आप फार्मूला जानते हो, अभी अभी इसके पहले एक क्वेश्चन में हमने बताया था। चलिए यहाँ फिर क्लियर कर देते हैं। आप cos 2x का फार्मूला साइन के फॉर्म में क्या जानते हो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये जानते हो आप। तो यहाँ से आप जब साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, और यहाँ 2 ना लिख करके अपान में कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। इस तरीके से रिमूव हो जाता है स्क्वायर हमारा। ठीक है, तो इसी फार्मूला का यहाँ यूज करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस आफ्टर रिमूविंग द साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस कॉस 2x, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, और इसका क्या है होल स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन अब आपका यहाँ से इंटीग्रेट हो जाएगा, इजी भी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या राइट करेंगे, आपका स्क्वायर यहाँ लगा है तो इसलिए 1/4 बाहर हो जाएगा। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर काश स्क्वायर 2x, और आ जाएगा माइनस 2ab मीन्स आ जाएगा 2 काश 2x। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये आ जाएगा। देखो यहाँ पर फिर हमारा स्क्वायर आ गया काश स्क्वायर 2x, यहाँ देखो काश स्क्वायर 2x फिर आ गया। तो इस काश स्क्वायर 2x को फिर हमें रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, अब काश स्क्वायर 2x को रिमूव करने के लिए काश 2x का एक फार्मूला काश के फॉर्म में भी होता है, 2 काश स्क्वायर x माइनस 1, ऐसे होता है। ठीक है, अब जब इसके फॉर्म में रिमूव करेंगे तो यहाँ से देखो हमारा जो फार्मूला बन के आएगा, काश स्क्वायर x आ जाएगा आपका 1 प्लस काश 2x बाई 2, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से जब आप काश स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालोगे तो 1 को इधर भेज दोगे, 1 प्लस काश 2x बाई 2 आ जाएगा। बट यहाँ x की जगह पर आपका कितना है, देखो x की जगह पर क्या है 2x है, तो x की जगह पर आप 2x रख दो इस फार्मूला में। ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस दिस वी कैन राइट यूजिंग दिस फार्मूला 1 प्लस काश, यहाँ देखो यहाँ 2x है, x था 2x है, तो यहाँ 2x है, x की जगह पर 2x कर दोगे तो कितना आ जाएगा 4x बन जाएगा, और अपान में कितना आ जाएगा 2 माइनस 2 काश 2x, 2 काश 2x इंटू dx। ओके, क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ 2 एलसीएम ले लेते हैं, 1/4 ये बाहर ऐसे एज इट इज रहेगा। इंटीग्रेशन आप यहाँ जब आप 2 एलसीएम ले लोगे तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस काश 4x, और यहाँ आ जाएगा 4 काश 2x, 4 काश 2x। ठीक है, ये आ जाएगा इंटू dx। इतना क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या राइट करेंगे, यहाँ से 1/4 एज इट इज रहेगा। इंटीग्रेशन आप इसको अलग अलग कर लो, 2 प्लस 1 3, और ये 2 बाहर कर लोगे तो यहाँ लिख सकते हो 1/8। ठीक है, 2 यहाँ बाहर आके 1/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 2, तो यहाँ आ जाएगा 1/8, 1/8 3dx, बड़े ब्रैकेट लगा दो, इंटीग्रेशन 3dx, और फिर या तो ऐसे करते हैं 1/8 ऐसे रहेगा, 3 आ जाएगा dx, 3 बाहर कर लिए dx आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इंटीग्रेशन cos 4x dx, और माइनस 4 आपका बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, यहाँ आ जाएगा cos 2x dx। ओके, क्लियर हो गया इतना आपको। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इंटीग्रेट। ओके, तो 1/8 एज इट इज रहेगा, यहाँ आ जाएगा dx है तो 1 dx मीन्स इंटीग्रेशन इसका कितना आ जाएगा x, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3x, प्लस काश का इंटीग्रेशन होता है साइन में,
साइन 4x बाई 4 माइनस 4 एज इट इज रहेगा, और यहाँ आ जाएगा साइन 2x बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। नेक्स्ट स्टेप में आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/8 से, तो आएगा 3x बाई 8 प्लस साइन 4x बाई 32 माइनस 2 जा 4, और 1/8 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1/4। ठीक है, जब 1/8 से मल्टीप्लाई करोगे 2 4 जा 8 कैंसिल आउट होकर के आ जाएगा 1/4 साइन 2x प्लस c। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पर देखिए साइन इस तरीके से इसको ब्रेक कर लेंगे, और होल स्क्वायर का फार्मूला स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा करके फिर इसको रिमूव कर देंगे हम स्क्वायर को। उसके बाद अगले लाइन में अलग करके इंटीग्रेट कर लेंगे। राइट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, उसी टाइप से है बट एंगल का 2 टाइम्स है, ट्वाइस एंगल है, 2x है, 4 पावर वैसे ही है। तो इस तरीके से जैसे इसके पहले ब्रेक किए थे, इसको रिमूव किए थे इस पावर को, वैसे इसको भी स्क्वायर बना करके रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप क्या राइट करोगे, कास स्क्वायर 2x, और यहाँ इसको राइट कर सकते हैं होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखिए इसका फार्मूला यदि आपको लगाना है तो फिर उसी तरीके से आप इसको फार्मूला कहीं लिख लो। कास स्क्वायर x का फार्मूला अभी अभी इसके पहले हमने आपको बताया था 1 प्लस कास 2x बाई 2, 2x बाई 2 ये। ठीक है, बट यहाँ देखो 2x है तो x के प्लेस पर 2x रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या मिलेगा इसका फार्मूला यूज करने के बाद, 1 प्लस कास, यहाँ देखो x की जगह पर क्या रखना है, 2x है, तो x की जगह पर यहाँ 2x रखोगे, यहाँ 2x रखोगे तो कितना आ जाएगा, कास 4x आ जाएगा। ठीक है, कास 4x बाई 2 होल स्क्वायर dx। क्लियर हो गया आपको? नहीं समझ में आया? यहाँ देखो x की जगह पर आप 2x रखोगे तो यहाँ 2x आ जाएगा, और यहाँ x की जगह पर 2x रखोगे तो x की जगह पर जब 2x रखोगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। 2 पहले से है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई 4x, इसीलिए यहाँ राइट कर लिए हैं। तो इसको आ गया 1/4, आप बाहर कर लो। ठीक है, स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा, और यहाँ फार्मूला a प्लस बी का लगा दोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आ जाएगा प्लस 2 कास 4x, 2ab 2 कास 4x। ठीक है, dx। फिर देखो यहाँ पर आपको रिमूव करना पड़ेगा सेम इसी टाइप से जैसे यहाँ हमने रिमूव किया इसके पहले। तो इसी फार्मूला से फिर रिमूव करो, और जब अगेन रिमूव करोगे तो क्या आएगा, 1 एज इट इज रहेगा। यहाँ रिमूव करोगे, देखो अब x की जगह पर आपको क्या रखना है, आपकी बात 4x रखना है। यहाँ आपका देखो 2x था, तो इसको थोड़ा अलग से डिटेल समझा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर x की जगह पर है, x की जगह पर क्या रखना है आपको, 4x रिमूव कर देना है। x की जगह पर 4x रखोगे तो कितना आ जाएगा, कास स्क्वायर 4x, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कास 2 इंटू 4x। ठीक है, बाई 2, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ हम क्या राइट करेंगे, 1 प्लस कास 8x लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, जैसे यहाँ हमने समझा दिया आपको, 8x बाई 2 प्लस, तो इस तरीके से इसको ध्यान दो आप, जब भी स्क्वायर बनता रहे तो स्क्वायर को हम इस तरीके से उसको रिमूव करते रहेंगे जब तक पूरा स्क्वायर आपका रिमूव ना हो जाए। उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे, क्वेश्चन हमारा इजी हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। इंटीग्रेशन आप यहाँ 2 एलसीएम लो लेंगे तो कितना आएगा, 2 प्लस 1 प्लस कास 8x, और यहाँ आ जाएगा 4 कास, एकदम सेम वैसे ही है जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन बताए थे, 4 कास 4x, और अपान में आ जाएगा एलसीएम इसका 2, और dx यहाँ राइट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या राइट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमारा आ जाएगा 1/4, और यहाँ 2 है तो आ जाएगा 1/8। ये इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, 3 2 + 1 3, और dx से सब टर्म में राइट कर लेंगे, इंटीग्रेशन dx, और प्लस इंटीग्रेशन कास के साथ भी लगा देंगे, कास 8x dx। क्वेश्चन ध्यान से देखते जाइए, यहाँ 4 आपका बाहर रहेगा,
और इंटीग्रेशन क्या लगा देंगे, कास 4x dx। ओके। अच्छा, अब आप नेक्स्ट स्टेप में ध्यान दीजिए क्या आएगा, 1/8 एज इट इज रहेगा और यहाँ आ जाएगा 3x। कास का इंटीग्रेशन आप जानते हो क्या पॉजिटिव में होता है, तो यहाँ आ जाएगा साइन 8x/8 लिख दोगे और यहाँ 4 हमारा ऐसे बाहर रहेगा, यहाँ आ जाएगा साइन 4x/4 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस c। ये आपका आंसर आ जाएगा। बट अभी आपने 8 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो 8 से नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप इसको राइट कर सकते हो 3x/8 प्लस यहाँ से 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा साइन 8x/8 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 64 प्लस यहाँ आपका आ जाएगा साइन 4x/8। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज योर आंसर, राइट। समझ में आ गया ना आपको। तो इस तरीके से साइन पावर 4x हो या कास पावर 4x हो, तो फार्मूला पर फार्मूला बना करके इसको हम स्क्वायर को रिमूव करते चले जाएंगे, लास्ट में इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इजी क्वेश्चन है। आप यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स को लिख दो। साइन स्क्वायर थीटा आप जानते हो क्या होता है, 1 - कास स्क्वायर थीटा। आप इतना जानते हो, इसलिए कास में इसको चेंज कर दो, साइन स्क्वायर थीटा 1 - कास स्क्वायर थीटा। और डिनोमिनेटर में आपका 1 + कास एक्स ऑलरेडी है dx। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ जैसे ही स्क्वायर है तो आप यहाँ एक का भी स्क्वायर लिख करके फार्मूला बना सकते हो, a² - b² का। ठीक है, तो यहाँ आपका फार्मूला बन जाएगा एक ब्रैकेट में a + b और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा a - b, 1 - कास एक्स और 1 + कास एक्स अपॉन 1 + कास एक्स। डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है, तो यहाँ पर देखिए आपका डिनोमिनेटर से 1 + कास एक्स और 1 + कास एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 1 - कास एक्स dx। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट आप यहाँ इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, 1 dx तो कितना आ जाएगा आपका, x आ जाएगा। और कास का इंटीग्रेशन किस में होता है, साइन में होता है, तो यहाँ आ जाएगा आपका साइन x और इंटीग्रेशन आप कांस्टेंट c ऐड कर दोगे तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। एंगल सभी को एक समान बना दीजिए। ऊपर एंगल का 2 टाइम्स है और नीचे सिंगल एंगल है, तो इसलिए हम पूरे को सिंगल एंगल बना देंगे फार्मूला यूज करके। और ये क्वेश्चन हमारा इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसको आप ध्यान में देंगे। दिस क्वेश्चन इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो देखिए यहाँ पर आप कास 2x का ऐसा फार्मूला लगा दो जो सिंगल एंगल में बन जाए, कास के फॉर्म में ही। तो कास 2x का फार्मूला लगा देंगे 2 कास स्क्वायर एक्स -1 ब्रैकेट में लिख देते हैं, माइनस यहाँ भी ऐसे लगा देंगे 2 कास स्क्वायर एक्स -1, तो यहाँ आ जाएगा अल्फा में है तो आ जाएगा 2 कास स्क्वायर अल्फा -1 अपॉन डिनोमिनेटर में आपका वही रहेगा कास एक्स माइनस कास अल्फा। ठीक है, इतना आपको ध्यान आ गया। हमने इसको कास 2x को रिमूव कर दिया इस मतलब x के फॉर्म में। ठीक है, सिंगल एंगल बना दिया। अब देखो यार, जब आप यहाँ ब्रैकेट ओपन करोगे 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ -1 है, यहाँ आपका +1 आ जाएगा ब्रैकेट ओपन करने पर, तो +1 - 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 2 कास स्क्वायर एक्स और माइनस में मिलेगा 2 कास स्क्वायर अल्फा, 2 कास स्क्वायर अल्फा अपॉन कास एक्स माइनस कास अल्फा। ठीक है, ये आपको मिलेगा dx। अब देखिए यहाँ पर 2 आप कॉमन ले लो, 2 दोनों में कॉमन है, फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म में है। देखो आपको मिलेगा कास स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर अल्फा, तो a² - b² का फार्मूला मिलेगा। तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं एक ब्रैकेट में कास एक्स प्लस कास अल्फा। समझ रहे हैं ना, a² - b² का आइडेंटिटी बना है 2 कॉमन लेने के बाद, a² - b², तो a + b हो जाएगा, अगले ब्रैकेट में हो जाएगा a - b मीन्स कास एक्स माइनस कास अल्फा। देख रहे हैं क्वेश्चन कितना इजी है, बट थोड़ा सा आपको केवल ध्यान देना है।
और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एक बार। तो यहाँ cos x माइनस cos अल्फा लग करके यहाँ राइट कर देंगे dx। अब आप बताओ, यहाँ पर आपका ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। cos x माइनस अल्फा इज कैंसिल आउट। नेक्स्ट स्टेप में 2 आप बाहर रगड़ कर लीजिए और इसको अलग अलग लिख दो, cos x dx प्लस यहाँ देखिए cos अल्फा हमारा कांस्टेंट है, इसलिए cos अल्फा को बाहर कर लेंगे इंटीग्रेशन से और यहाँ लिख देंगे dx। ठीक है, समझ में आ गया। सिंस दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ x, ये x का फंक्शन नहीं है, सो इट इज ए कांस्टेंट। cos अल्फा आपका कांस्टेंट, इसलिए हमने इंटीग्रेशन के बाहर करके फिर dx लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन आपको अच्छे से पता है, तो यहाँ आप राइट करोगे 2 cos x का इंटीग्रेशन आप जानते हो क्या होता है, sin x होता है, तो इसलिए यहाँ आप राइट कर दो sin x। और यहाँ पर आपका cos x ऐसे ही रहेगा, cos अल्फा ऐसे ही रहेगा, ये अल्फा है, और dx की जगह पर आप क्या राइट करोगे, x। ठीक है, dx की जगह पर x, तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा x cos अल्फा, और 2 भी है तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे 2x cos अल्फा, 2x cos अल्फा, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी ऐड कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। यहाँ देखिए 2 है तो 2 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, इसको आप जान ही रहे हो। cos का साइन कर दिए हम, और cos अल्फा बाहर रहेगा, कांस्टेंट है, और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 1 dx मीन्स 1 dx राइट करके लिख सकते हो, 1 का x हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करके 2x cos अल्फा। राइट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए cos x माइनस साइन एक्स है, तो यहाँ पर cos x माइनस साइन हमारा एज इट इज रहेगा, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लिखेंगे cos x माइनस साइन एक्स, इंटीग्रेट करना है। और देखो यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं, sin 2x का फार्मूला आप जानते हो, ये डबल एंगल्स है, यहाँ सिंगल एंगल्स है, इसलिए इसको भी सिंगल एंगल्स बना दो। sin 2x का फार्मूला आप जानते हो, 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x dx। अब देखिए यहाँ 2 sin x cos x आया है, मीन्स 2ab, इसको यदि हम a मान लें, इसको b मान लें, 2ab बन गया। बट यहाँ एक की जगह पर आप लिख सकते हो a1 इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे, न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा cos x माइनस साइन एक्स, 1 के प्लेस पर हम रिमूव कर सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, या साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स लिख दें, कुछ भी लिख दें, एक की जगह पर इतना हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, और 2 sin x cos x ऐसे ही रहेगा, 2 sin x, और cos x को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा dx। अब देखो नीचे आपका फार्मूला बन रहा होगा, ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर आपका एक फार्मूला है, किसका फार्मूला है आप बताओगे, साइन एक्स cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका फार्मूला बन जाएगा cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। मिला लो, देखो पूरा फार्मूला सेट हो रहा है कि नहीं, इंटू dx। देखो a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस 2ab, 2 cos x साइन x या 2 sin x cos x, बात एक ही है। अब इसको आप t मान लो, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट कर दो इसको t, तो यहाँ पर साइड में लिख देते हैं, लेट cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू दी t, इसको आप t मान लो, साइन x इज इक्वल टू दी t। और जब इसको t मानोगे, जिसको सपोज करते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, cos x का डिफ्रेंशिएशन आप कर दोगे, यहाँ आ जाएगा माइनस साइन x, और साइन x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आएगा cos x, t मानने के बाद डिफ्रेंशिएट करते हैं, dx इज इक्वल टू दी dt। ठीक है, अब देखो आपको मिल गया यहाँ न्यूमरेटर में पूरा cos x माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt। इट मीन्स एट दिस प्लेस, इस प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, इससे मिलाइए cos x माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ आप पुट करोगे तो इसके प्लेस पर आ जाएगा dt, और इसको हमने क्या माना था, t स्क्वायर माना था। ठीक है, t माना था, तो यहाँ आ जाएगा टी स्क्वायर, dt बाई टी स्क्वायर। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, इंटीग्रेशन तो इजी ही हो गया। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर -2 लिखोगे,
टी की पावर -2 dt, डिटेल थोड़ा बता देते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे माइनस में है तो आएगा -1, क्योंकि n+1/n+1 होता है, तो -2 + 1 बाई -2 + 1, नीचे भी -1 आ जाएगा, प्लस c। और नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हो -1/t + c। c इज द इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। और देखो यहाँ पर आपको t की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, तो आ जाएगा -1/-1 t की वैल्यू आपने क्या माना था, cos x + sin x, इसलिए यहाँ आप लिख सकते हो cos x, t की वैल्यू पुट करोगे, और प्लस cos x + sin x, ठीक है, cos x + sin x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर इसको आप t मान करके इलिमिनेट कर देंगे, यहाँ आ जाएगा dt/t², इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आ जाएगा -1/t, और आप t की वैल्यू रख देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके।